वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा की डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और वैसी स्थिति में जो सेकेंड ईयर के बीएड संबंधी जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको आए दिन वीडियो के माध्यम से मैं अवगत कराता रहता हूँ। आज का हमारा विषय है CC10 नॉलेज एंड करिकुलम। जैसा कि आप देख रहे हैं यह 80 नंबर का पेपर है और आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो हैं कि बराबर मार्क्स के होंगे, अर्थात 16 पंच 80। एक क्वेश्चन जो होगा 16 नंबर का होगा जिनका उत्तर आपको लिखना है और 5 प्रश्न आप लिखेंगे 80 नंबर के होते हैं। तो 16 पंच 80, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न के जवाब देने हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि आज का जो हमारा C8 का क्वेश्चन है वह कौन कौन सा है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि BEd, DLEd तथा MEd संबंधी शिक्षा और रोजगार से जुड़ी सभी सूचनाएं आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान को क्रिया में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, किस प्रकार का ज्ञान विद्यालय शिक्षा में सम्मिलित किया गया है। ज्ञान क्या है, ज्ञान को क्रिया में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, किस प्रकार का ज्ञान विद्यालयी शिक्षा में सम्मिलित किया गया है। प्रश्न संख्या 2 है कि पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यवस्तु की विस्तृत जानकारी दें तथा स्कूली शिक्षा में इसके महत्व को इंगित करें। पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यवस्तु की विस्तृत जानकारी दें एवं स्कूली शिक्षा में इसके महत्व को इंगित करें। प्रश्न संख्या 3 है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारण के क्या तत्व हैं, क्या नियम हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारण के क्या तत्व हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि पाठ्यचर्या सामग्री की योजना एवं उपयोग के बारे में समझाएं। पाठ्यचर्या सामग्री की योजना एवं उपयोग के बारे में समझाएं। प्रश्न संख्या 5 है कि पाठ्यपुस्तकों के महत्व और एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुणों का वर्णन करें। पाठ्यपुस्तकों के महत्व और एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुणों का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 6 में आपको नोट लिखना है। नोट है नंबर 1 में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, B है ज्ञान और रचना, C है अध्ययता केंद्रित पाठ्यचर्या, D है ज्ञान का वर्गीकरण, E समय प्रबंधन, F शिक्षा एवं संस्कृति से संबंध और G है कोर पाठ्यचर्या। कोर पाठ्यचर्या क्या है वो हमारा G है। 7वां प्रश्न है कि पाठ्यचर्या निर्माण में शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों के अनुभवों को किस प्रकार शामिल किया जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण में शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों के अनुभवों को किस प्रकार शामिल किया जाता है। 8वां प्रश्न है सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक विविधता किस प्रकार से पाठ्यचर्या निर्धारक है, उदाहरण से समझाएं। सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक विविधता किस प्रकार से पाठ्यचर्या निर्धारक है, उदाहरण से समझाएं। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 8 से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है CC8 का प्रश्न संख्या 9 कहता है कि एक शिक्षक के रूप में बच्चों में ज्ञान और समझ की अवधारणा कैसे विकसित करेंगे। एक शिक्षक के रूप में बच्चों में ज्ञान और समझ की अवधारणा को कैसे विकसित करेंगे। ज्ञान के विभिन्न विशिष्ट पहलुओं को बताते हुए इनके बीच के संबंधों की व्याख्या उदाहरण से समझाएं। ज्ञान के विभिन्न विशिष्ट पहलुओं को बताते हुए इनके संबंधों की व्याख्या उदाहरण से समझाएं। प्रश्न संख्या 10 है आखिरी है कि शैक्षिक स्तर पर विभिन्न तरह की विषमताओं को दर्शाएं। शैक्षिक स्तर पर विभिन्न तरह की विशेषताओं को दर्शाएं। ये विशेषताएं राष्ट्रीय लक्ष्यों की संप्राप्ति में किस प्रकार से बाधक हैं, समझाएं। शैक्षिक स्तर पर भिन्न तरह की विशेषताओं को दर्शाएं। ये विशेषताएं राष्ट्रीय लक्ष्यों की संप्राप्ति में किस प्रकार से बाधक हैं, समझाएं। उम्मीद करता हूं कि यह 10 प्रश्नों का जो सेट गेस क्वेश्चन है
C8 के लिए आपको उपयोगी होगा। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अन्य विषयों से संबंधित जानकारी कि गेस्ट क्वेश्चन जो हैं वह आपको पुनः प्राप्त होंगे तथा परीक्षा संबंधित तैयारी कैसे की जाए इस पर भी हम अगला वीडियो बनाएंगे। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।